इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। कल्पना के परे सत्य था ये, लेकिन अनुभवी व्यक्ति, राजनीति का मंझा हुआ व्यक्ति जानता है कि राजनीति के दांव कैसे खेले जाते हैं। विश्वभूति को विश्वास नहीं हो रहा है। बोले चलो तुम मेरे साथ, बोले तैयार हो। मैं कोई सेना लेकर के आया नहीं, बोले मैं अकेला आया हूं, मैं निश्चिंत हूं। बोले मेरे सामंत ने कोई बगावत करी नहीं, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई तनाव नहीं, मुझे कोई डर नहीं। बोले मैं तैयार। विश्वभूति लौट रहा है, दिमाग में तूफान चल रहा है, सवाल तैयार हो गए। व्हाट हैपन, हाउ हैपन, व्हाई। और ये सवाल यदि रिश्ते में शुरू हो गए तो समझ लेने का रिश्ते गले के फांस बन गए। जब तक रिश्तों में ये तीन सवालों का जन्म नहीं होता है तब तक ही रिश्ते जिंदगी के पावर हाउस होते हैं। जहां मन में ये चिंतन शुरू हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, उसी दिन से रिश्ते की शव यात्रा शुरू हो गई। रिश्ता मर गया। समय लगता है समझने के, लेकिन ये सच्चाई है। रिश्ते जब तक बिना शंका के चलते हैं, बिना सवालों के चलते हैं, तब तक रिश्ते श्रद्धा के होते हैं। और जैसे रिश्ते में सवाल होने लगे तो फिर तो मुर्दे को ढूंढना रहता है। मैंने तो एक नियम बना रखा है, अरम विद्या के सारे कार्यक्रम में टेनर के साथ एक नियम बना रखा है। जिज्ञासा का, तत्व ज्ञान का सवाल पूछा तो जवाब पूरा देता हूं। फिलॉसफी को लेकर के कोई पूछा तो उत्तर पूरा देता हूं। व्यवस्था को लेकर के, आचार संहिता को लेकर के किसी ने सवाल उपस्थित किया तो बाय बाय करता हूं। ये नियम बना रखा है, क्योंकि आज व्यवस्था के विषय में सवाल पूछोगे इसका मतलब तुम्हारा विश्वास नहीं है, और बिना विश्वास के रिश्ते कभी जिंदा रहते नहीं है। सवाल पूछा इसका मतलब विश्वास नहीं है। जिज्ञासा किस विषय में? तत्व ज्ञान के विषय में, फिलोसॉफी के विषय में। व्यवस्था में तो केवल अनाय मामगो धम्मम, आज्ञा हुई, गुरुर आज्ञा अचिंतनीय, गुरु की आज्ञा पर चिंतन नहीं होता है। और जहां चिंतन शुरू हो गया, आज्ञा पर चिंतन शुरू हो गया, आप व्याख्यान पर सवाल पूछो, जवाब तैयार है। आज्ञा पर सवाल पूछोगे, रिश्ता समाप्त है। और विश्वभूति के मन में सवालों का तूफान चल रहा है कि जहां युद्ध बताया गया वहां युद्ध है नहीं। वृद्ध मंत्री स्वयं उस राज्य का वरिष्ठ मंत्री है, सामंत इसका बेटे के समान है। ये स्वयं मेरे साथ चल रहा है, इसका मतलब वहां युद्ध नहीं है। और फिर युद्ध कैसे बताया गया है? कोई सच में तो ऐसा नहीं कि मुझे उद्यान से निकालने के लिए सारी बर्तावनी किया गई, लेकिन फिर विश्वभूति का मन बोलता है मुझे उद्यान से निकालने की जरूरत क्या थी, मुझे कह देते
कि तू बहुत दिन उद्यान में रहा, थोड़ा विशाखानंदी को मौका दे। मैं आराम से दे देता। इसके लिए इतने घुमा फिरा करके बात करने की जरूरत क्या थी? मैंने कब किस बात के लिए ना कहा? मैं जब जान की बाजी लड़ा सकता हूं, मैं युद्ध भूमि पर जाकर के अपने प्राण दांव पर लगा सकता हूं, तो उसके सामने उद्यान की क्या बात होती है? और मैं आग्रह करूंगा आपसे, रिश्तों के रास्ते हमेशा सीधे रखिए। रिश्तेदारों के साथ कभी घूम फिर करके बात मत करिए। 9 तारीख की बात है, 9 तारीख की बात है। रिश्ते किसको कहते हैं? बात थी धारणा की, और धारणा का कार्यक्रम यहां कराने की विचार था। और जब बात सामने आई तो मैंने कहा मैं पहले पूछता हूं फिर कहता हूं। और मैंने पूछा तो ललित शाह का केवल एक जवाब था, बोले आपको मुझे पूछने की जरूरत क्या है? मुझे नहीं पूछना, बोले आपने। आपको जो जस्ता आप कर सकते हो। तीनों ही भाई खड़े थे, बोले आपने मुझे नहीं पूछना, बोले आपने जो कहा मुझे स्वीकार है, बोले मुझे नहीं पूछना, बोले आपको यहां करना यहां करो, वहां करना वहां करो, बोले ये होता रिश्ता जीने का तरीका। ये अधिकार होते हैं, ये विश्वास होता है, और इसी विश्वास के बल पर रिश्ते जिंदा रहते हैं। ये विश्वास जहां समाप्त हो गया, वहां केवल फिर गठबंधन चलता है। और गठबंधन का तो मीनिंग केवल इतना ही है, जब तक निभा तब तक निभा, नहीं तो लिव इन रिलेशनशिप। जिस दिन नहीं बना उस दिन 36 टुकड़े कर करके बांट खाट कर फेंक दिया। ऐसे रिश्ते जीने में मजा नहीं, लेकिन विश्वभूति के मन में वो खरगोश के कदमों से संदेह दिल में आता है, खरगोश के कदमों से संशय दिल में आता है। आते समय उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है, खरगोश के कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती है, लेकिन जैसे वो अंदर में प्रवेश करते हैं तो उन्मत्त हाथी के पांव बन जाते हैं। संशय को जीवन में आने से रोक सकते हो। एक बार अंदर आ गया तो फिर तो तूफान ही चलना है, फिर तूफान ही चलना है। इसलिए मैं इस बात को इतनी गहराई से इसलिए कह रहा हूं, ये दर्द मैंने झेले हैं। ये संशय की दीवारों में कैसे कारागृह निर्माण हो जाते हैं ये मुझे पता है, और जहां संशय नहीं वहां श्रद्धा का कैसा आसमान मिलता है इसको भी मैंने जिया है। जिनके जीवन गाथा में रात को सुना रहा हूं, मेरी और उनकी उम्र में 57 साल का अंतर था। कितने साल का? 57। उनका जन्म 1900 का, मेरा जन्म 1957 का। वो कवि हृदय, मैं तर्क दिमाग, नो चॉइस नो इंटरेस्ट इक्वल। लेकिन रिश्ते इतने मजबूत थे कि सपने में कभी एक दूसरे को लेकर के सवाल तैयार नहीं हुआ। मैं गुरुदेव को कह देता कि गुरुदेव आप आराम कर लो, मैं देख लूंगा, और गुरुदेव सो जाते थे। मेरे गुरुदेव ने मुझे कभी नहीं पूछा कि तू क्या खिला रहा है, तू क्या पिला रहा है। और कोई जाता तो गुरुदेव लेते नहीं थे, लेकिन मैंने दिया तो गुरुदेव ने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया है।
ये रिश्ता था, उस रिश्ते को मैंने जिया है, बड़ी गहराई से जिया है। इसलिए भले ही आपको कुछ भी लग रहा होगा, लेकिन अंतर में मैं तो उस पीड़ा में जीता ही जीता हूं, जीता ही जीता हूं। वो छत्र था, और विश्वभूति के मन में सारे तूफान चल रहे, तूफान चलते चलते वो राजधानी पहुंचाए। जैसे उसके आने के समाचार मिले, राजा ने मंत्री को कहा, पोल खुल गई, झूठ पकड़ा गया, बिना बगावत के उसको भेजा, जवाब क्या दूंगा? मंत्री ने कहा, राजन, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं देखूंगा। राजा ने कहा, देख। बोले, मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं फिर आपको कहूंगा कि बाहर वाले के आश्वासन घर के रिश्ते जीने में कभी काम में मत लेना। फॉरेन सपोर्ट के बल पर घर को कभी ही मत चलाना है। बाहर की आग से घर का चूल्हा कभी मत सुलगाना है। एक बार बाहर की आग से घर का चूल्हा सुलग गया तो चूल्हा ही नहीं सुलगेगा, वो घर सुलग जाएगा। राजा ने मंत्री को कहा, मंत्री ने राजा को निश्चिंत कर दिया और राजकुमार दरबार में पहुंचा है। दरबार में पहुंच करके राजा को कहता है कि राजन, तात, अपने गुप्तचर तंत्र में कुछ तो भी गड़बड़ी है, आपके पास गलत सूचनाएं पहुंच रही है। वहां युद्ध बगावत था ही नहीं, वहां कोई बागी था ही नहीं। बोले, गुप्तचर तंत्र ने आपको गलत सूचनाएं दी। बोले, एक बार गुप्तचर तंत्र के प्रमुख को बुला करके देखिए, चेक करिए। बोले, इतना बोलना था कि मंत्री ने विश्वभूति पर फिर एक तीर चला दिया। तुम मंत्रणा परिषद के सदस्य नहीं हो, तुम्हें सलाहकार परिषद में लिया नहीं गया है, तुम्हें सलाह देने का अधिकार नहीं। अपनों से बात करने के लिए कानून की जरूरत पड़े तो फिर उसको अपना कहने से बढ़कर के बद्दुआ और कुछ नहीं होगी। अपनों से बात करने के लिए वकालत की जरूरत पड़े, अपनों से बात करने के लिए दिमाग की जरूरत पड़े, जहां दिल की बात दिल से की नहीं जा सकती उसको रिश्ता कहते ही नहीं है। रिश्ता तो उसी को कहते कि जहां दिल की बात बिल्कुल खुल करके की जा सके। विश्वभूति तड़प करके रह गया। राजा के तरफ देखा उसने, बोले दुखी नजर से, जख्म हो गई उसको। इंसल्ट, भरी रात संभावी इंसल्ट। अपनी कमी खोजने के बजाय मेरे पर बड़ा छटपटाया हो। विश्वभूति ने कहा कि सामंत का मंत्री आपकी सेवा में है, आप उससे बात कर ले। और विश्वभूति अपने रानीवास में पहुंचा। रानियों ने स्वागत किया। संभल करके सुनना, रानियों ने एक बात तय कर ली थी कि हमको बिना इतला करे, बिना बताए नाथ युद्ध भूमि पर गए। जो हमारे पर बीती हम नाथ को नहीं बताएंगे। ये गलती कभी मत करना। अपनों से अपना दर्द कभी मत छिपाना।
पराये के साथ अपना दर्द कभी शेयर मत करना। अपनों से अपना दर्द कभी छिपाना मत। और जिनके साथ तुम अपनी वेदना सब शेयर नहीं कर सकते हैं, तो समझ लेना तुम किसी पशुओं के बाड़े में रहते हो। एक जानवर ही है जो किसी को दर्द शेयर नहीं करते हैं। और इंसान भी जब इस बात से फ्री हो जाता है तो इंसान बस एक सुधरा हुआ जानवर बनकर के रह जाता है। मैं बात कहूं आपसे, क्योंकि इन सारी परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूं। लोग मां बाप से अपना दर्द शेयर नहीं करते हैं। और वो दर्द जब मेरे पास पहुंचता है और जब उसके ट्रीटमेंट करने के लिए रात को मुझे 1 घंटा देना पड़ता है, तब लगता है कि परिवार कहां पहुंच गए। परिवार में यदि ये मां बाप के साथ बच्चे अपनी शेयरिंग समाप्त हो गई तो परिवार कहां रहा है। यदि मां बाप के साथ संतति अपना दर्द शेयर नहीं कर पाए तो बच्चे ने जाना कहां पर। ठीक है, किसी किसी का मेरे साथ रिश्ता होता है, वो मेरे साथ शेयर करते, बाकी कहां जाएंगे। और जहां जाएंगे वहां उलझेंगे कि सुलझेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि अपना दर्द कभी अपनों से छिपाना मत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।